अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज हम प्रिजर्वेशन ऑफ माइक्रोब्स का दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे। उसको डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह माइक्रोब्स को लॉन्ग टर्म्स के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं ताकि हम फ्यूचर में उसको यूज़ कर सकें। लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन में हम 4 मेथड्स जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे पास पहला मेथड है वो ये है, प्रिजर्व बाय ओवरलेइंग कल्चर विद मिनरल ऑयल और लिक्विड पैराफिन। इसमें मिनरल ऑयल या लिक्विड पैराफिन को यूज़ करते हैं। दूसरा मेथड जो है इसको लियोफिलाइजेशन कहते हैं। तीसरा मेथड इसमें हम लिक्विड नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं, इसको क्रियो प्रिजर्वेशन भी कहा जाता है। और जो चौथा मेथड है उसे हम स्टोरेज इन स्टेरॉयल सॉइल, ये फंगस के लिए यूज़ होता है। हम इसको आगे जाके ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि ये चारों मेथड्स किस तरह और कौन कौन से इसमें मेथड यूज़ होते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास है वो मिनरल ऑयल और लिक्विड पैराफिन स्टोरेज है। इसमें हम बैक्टीरिया की जो कॉलोनी है उसको, लिक्विड जो कॉलोनी होती है उसको हम मिनरल ऑयल या पैराफिन, लिक्विड पैराफिन की मदद से हम उसको प्रिजर्व करते हैं। इसमें सिंपली हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास बैक्टीरिया की कॉलोनी है उसको हम लिक्विड फॉर्म में एक ट्यूब के अंदर ऐड करते हैं और उससे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, उसमें हम या तो कोई मिनरल ऑयल या लिक्विड जो पैराफिन है उसको ऐड कर देते हैं और फिर इसको हम रूम टेम्परेचर पर स्टोर कर सकते हैं। इससे होता क्या है कि जो बैक्टीरिया की जो ऑक्सीजन डिमांड है, ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो कम, ऑक्सीजन कम होती है तो उनका जो मेटाबॉलिक रेट है वो स्लो डाउन हो जाता है। इस तरह साथ में एक लिक्विड कॉलोनी है उसके ऊपर मिनरल ऑयल ऐड कर दिया है। ये बैक्टीरिया को हम स्टोर कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू 7 से 15 साल तक हम इसको स्टोर कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं विदाउट एनी जेनेटिक म्यूटेशन। इसके बाद सेकंड मेथड जो हमारे पास आता है उसे हम कहते हैं लियोफिलाइजेशन कहते हैं। इसमें बैक्टीरिया का जो कल्चर है ये उन बैक्टीरिया के लिए हम ज़्यादा वायबल है, ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि जिनके जो कि स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। बैक्टीरिया को अगर हम हार्श कंडीशन देते हैं तो मोस्टली बैक्टीरिया ड्राई हो जाते हैं, लेकिन उसके जो स्पोर्स हैं जो कि उसकी हम कहते हैं कि जो हार्श कंडीशन को बियर करने वाले स्ट्रक्चर्स हैं वो बन जाते हैं। ये इसको वैक्यूम सब्लिमेशन प्रोसेस टेक्निक कहते हैं। सब्लिमेशन आपको पता है कि जिसमें लिक्विड फेज़ नहीं आती, वेपर फेज़ से डायरेक्टली सॉलिड और सॉलिड से डायरेक्टली वेपर फेज़ आती है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो बैक्टीरिया का डेंस सस्पेंशन होता है इसको हम स्मॉल वॉयल्स के अंदर रखते हैं और उसको फिर फ्रीज करते हैं -60 से -76 डिग्री। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद सेकंड प्रोसीजर हमारे पास आता है। हम उसको क्योंकि सारा कुछ जो है ना वो सॉलिड बन चुका होता है, देन हम उसकी प्राइमरी डाइंग करते हैं, यानी कि उसको वैक्यूम की मदद से उसमें से सब्लिमेशन करते हैं। तो जो लिक्विड मटेरियल होता है वो वेपोरेट हो जाता है। इसमें थर्ड जो प्रोसीजर आता है उसमें हम क्या करते हैं कि जो सेल कंटेंट है उसमें से भी जो होता है वाटर जो है उस कंटेंट्स को हम से कर देते हैं ताकि बैक्टीरियल सेल्स को डैमेज कम से कम आए। और जो फोर्थ स्टेप है उसमें फिर हम क्या करते हैं, वो जो हमारे पास प्रिजर्व का कॉलोनी होती है उसको हम स्टोर करते हैं और रेफ्रिजरेटर के अंदर हम उसको स्टोर करके रखते हैं। तो ये थे इसके 4 प्रोसीजर, 4 स्टेप्स थे जो कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हम बैक्टीरिया को 30 ईयर्स तक जो है ना वो विदाउट म्यूटेशन जो है ना हम उसको स्टोर कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। थर्ड मेथड जो है इसको क्रियो प्रिजर्वेशन भी कहते हैं। इसमें हम लिक्विड नाइट्रोजन जो है उसकी फ्रीजिंग पॉइंट जो है उसको हम यूज़ करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो लिक्विड नाइट्रोजन है उसका जो टेम्परेचर है वो -196 तक जा सकता है। तो वो कंसंट्रेशन है, वो इसकी जो क्वालिटी है हम उसको यूज़ करते हैं।
लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, सस्पेंशन के अंदर कोई भी क्रियो प्रिजर्वेटिव या क्रियो प्रोटेक्टिव एजेंट यूज़ कर लेते हैं ताकि बैक्टीरिया की जो कॉलोनी है इतनी ज़्यादा लो टेम्परेचर पे डाई ना हो जाए, उसमें क्रिस्टल फॉर्मेशन ना हो जाए। तो हम उसमें कोई भी क्रियो प्रिजर्वेटिव एजेंट जैसा कि ग्लाइसरोल है या डाई मिथाइल सल्फाइड को यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सस्पेंशन को फ्रीज करते हैं -150 से आगे 196 तक हम उसको फ्रीज करते हैं। और इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया जो हैं वो 10 से लेकर 30 साल तक वायबल रह सकते हैं। जो फर्स्ट डायग्राम है इसमें वो प्लेस कर रहे हैं नाइट्रोजन का जो नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन लिक्विड नाइट्रोजन है, उसके अंदर उसको प्लेस कर रहे हैं। और जो सेकंड वन है उसमें से वो उसको बाहर निकाल रहे हैं। लास्ट है वो है स्टोरियन स्टीरॉयल सॉइल। ये प्योरली फंगल कॉलोनी के लिए होता है। फंगस को अगर हमने प्रिजर्व करना है तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले सॉइल जो होती है, मट्टी होती है, ज़मीन जो है ना, उसमें से उसका जो है वो सस्पेंशन लेते हैं उसका। उसके बाद उसको ऑटोक्लेव करते हैं ताकि सारे के सारे उसमें से जो बैक्टीरिया या दूसरे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो किल हो जाएं। देन हम क्या करते हैं, उसके अंदर उसके जो स्पोर्स होते हैं उसको प्लेस कर देते हैं, उसको इनक्यूबेटेड रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं ताकि वो इनक्यूबेट कर लें। अब होता क्या है, क्योंकि इनिशियली उसके अंदर थोड़ी बहुत जो है वो मॉइस्चर होती है और वो ग्रो करता है। देन वो क्या करता है, वो डॉर्मेंट हो जाता है और फिर उसकी जो स्पोर्स हैं वो रेजिस्टेंस स्पोर्स बन जाते हैं और फिर हम उसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर देते हैं। इसमें जो फंगस है उसको हम 70 से 80 साल तक, यानी कि 70 to 80 ईयर्स तक हम उसको स्टोर कर सकते हैं। सो ये था बेटे हमारा आज का टॉपिक जिसको हमने स्टडी किया।